education. Shri Prasad Nayak completed his Masters in Yoga Shastra from Somaya Vidyavihar University in the year 2019-21. He has a diploma in yogic education as well as a diploma in yoga. He completed his BCom from Ruparel College in 1991. Now let us have a glance at his experience. He has personalized pranayama sessions which he conducts, which includes one-on-one sessions, online group sessions, as well as offline group sessions. He is also associate yoga teacher at Shubha Yoga Kendra, where he conducts offline group sessions, props and alignment exercises, as well as customized asanas. Now let us have a glance at his certificates. He is a certified teacher in intensive course in pranayama. He has also done a certification in pranayama, mudra and bandha course, as well as in Indian psychology, micro mind management and counseling. He has also done a certificate course in Sthira Sukham Asanam, asana props and alignment specialist. He's an asana props and alignment specialist as well. So we are extremely glad to have you, Shri Prasad Nayak, before us, and we would like Thank you. to forward from here. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. So अभी हम प्राणायाम का सेशन चालू करेंगे. मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर, सुनाई दे रहा है. ओके, ठीक है. सो प्राणायाम यानी कि क्या? सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट इज प्राणायाम. सो प्राणायाम यानी कि इट्स अ कंट्रोल्ड एंड सिस्टमैटिक ब्रीदिंग. ब्रीदिंग तो हम रेगुलर करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये अलग क्या बात है. सो ये कंट्रोल वे से और सिस्टमेटिकली अगर हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लाइफ में आश्चर्यजनक परिणाम हम पा सकते हैं. सो अभी हम यही सीखने वाले हैं कि प्राणायाम करना है तो कैसे करना है. सो सबसे पहले हम ब्रीदिंग करते वक्त हमारे पेट को आगे लेके आते हैं और ब्रीद आउट करते वक्त पेट को अंदर लेके जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एब. हेलो सर. वह पेट को बाहर लेके जाते हैं और श्वास छोड़ते समय पेट को अंदर लेके जाते हैं. ऐसे 3 बार करना पड़ता है. तो आप करोगे मेरे साथ? हेलो. हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है. हम लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं. नहीं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है. उनको कॉल करके बोलना पड़ेगा कि सर आपका ये डिस्कनेक्ट हो रहा है. डिस्कनेक्ट नहीं, मतलब हैंग हो रहा है बीच में. हेलो. यस, नेटवर्क इशू है कुछ? सर थोड़ा कनेक्टिविटी इशू था, अभी रिस्टोर हुआ है सर. ओके. सो आपने जो फिर से. इंस्ट्रक्शंस सर ब्रीदिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो सुना सबने, और अभी वो हम ओके, लोग करने जा रहे हैं जी. ठीक है. तो आप उधर करोगे ये सब? हाँ सर. ओके, ठीक है. तो आप करिए, होने के बाद बोल दीजिए. इसका रिकॉर्डिंग वापस से ऑन करना है. स्क्रीन का पिन पिन डबल स्क्रीन.
हाँ सर, 3 बार आपने बोला था, 3 बार किया सबने प्रैक्टिस। ओके ग्रेट। सो उसके बाद हम प्रेयर बोलेंगे। प्रेयर प्रेयर इसके लिए बोलनी है कि अभी हम मन से और शरीर से हम प्राणायाम के लिए तैयार है, इसके लिए हम प्रेयर बोलेंगे। सो प्रेयर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओके। प्रेयर होने के बाद अब हम प्राणायाम के लिए कुछ तैयारी करेंगे, कुछ एक्सरसाइज होने हैं। वार्म अप एक्सरसाइज है वो हमारे लंग्स के लिए। सो हम पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं और फिर प्राणायाम को चालू करेंगे। ओके। सो सबसे पहले एल्बो रोटेशन। एल्बो रोटेशन कैसे है करना है एक बार बताता हूँ। दोनों हाथ कंधे पे रखते हैं, एल्बोज जॉइन करने हैं और फिर हम एल्बोज को रोटेट करते हैं। श्वास लेते वक्त एल्बोज को पीछे लेके जाना है और श्वास छोड़ते समय नजदीक लेके आना है। ऐसे 3 टाइम्स करना है। श्वास लेते वक्त एल्बोज पीछे, चेस्ट पे फोकस करना है, श्वास के लिए जगह बनानी है। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज। 3 टाइम्स होने के बाद रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज सेम। श्वास लेते वक्त एल्बोज पीछे, श्वास छोड़ते समय नजदीक। 3 टाइम्स। फील करना है हमें हमारे शोल्डर जॉइंट्स को, शोल्डर मसल्स। स्कैपुला रोटेशन है इसमें। 3 बार होने के बाद रिलैक्स, रिलैक्स होना है। इसके आगे हम चेस्ट एक्सपांशन करते हैं, यानी कि हमारे लंग्स को हम एक्सपांड करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल कर सके, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ सके। तो उसके लिए ये दूसरा वाला एक्सरसाइज है। दोनों हाथ फिर से कंधे पे रखने हैं, एल्बोज पैरेलल टू ग्राउंड। और अब श्वास लेते वक्त एल्बोज को पीछे लेके जाना है, शोल्डर्स को पीछे लेके जाना है, चेस्ट को एक्सपांड करना है, चिन अप 45 डिग्री अप। श्वास छोड़ते समय चिन डाउन, एल्बोज को स्ट्रेट लेके आना है। ऐसे और 2 बार करेंगे। श्वास लेते वक्त एल्बोज पीछे, शोल्डर्स पीछे, एक्सपांड योर चेस्ट, चिन अप। श्वास छोड़ते समय चिन डाउन, एल्बो स्ट्रेट। एक बार फिर से लास्ट। श्वास लेते वक्त एल्बोस पीछे, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट एक्सपांड, चिन अप।
रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। अभी लास्ट में एक आसन करते हैं, उसको बोलते हैं पर्वत आसन। वो माउंटेन पोज है। माउंटेन पोज करते समय हमें हाथ की पोजीशन नमस्कार मुद्रा, नमस्कार मुद्रा यानी पांचों उंगलियां एक के ऊपर एक, एल्बोज पैरेलल टू ग्राउंड, एल्बोज पैरेलल टू ग्राउंड। अभी इस आसन में दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। सर ब्रीदिंग सर एक नॉर्मल रहेगा। एक्सक्यूज मी हाँ, सर, एक ही मिनट होल्ड करिए प्लीज, एक मिनट। ओके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जस्ट वन नो नो, मिनट। इट्स ओके, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एक्चुअली बच्चों को थोड़ा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं हम लोग साथ में, तो यस यस थोड़ा यस, श्योर सा श्योर। अरे प्लीज प्लीज, नो इशू, आप जैसे आप बोलोगे वैसे। हाँ सर। जी ओके, सर, कंटिन्यू। चालू करेंगे। जी जी। ओके, सो नमस्कार मुद्रा। अभी ब्रीदिंग नॉर्मल, चिन पैरेलल टू ग्राउंड, और आहिस्ता से हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। जब तक एल्बोज पैरेलल टू ग्राउंड जा रहा है लेके जाएंगे। पहले हाथ को सर के ऊपर, और फिर टुवर्ड्स सीलिंग, ऊपर की तरफ अप करके उनका बंद हो गया ना अभी। वापस से वैसे ही करना। हाँ। ओके, आहिस्ता से हाथ नीचे। अभी हमने हमारे लंग्स को 6 डायरेक्शन में वार्म अप एक्सरसाइज दिए हैं। लंग्स को आगे पीछे, ऊपर नीचे, साइडवेज। इसी तरह से हमारे लंग्स अभी तैयार हो गए हैं प्राणायाम के लिए। सो प्राणायाम चालू करते हैं अभी। प्राणायाम करते समय हमारा पोस्चर, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम जब हम करते हैं तब हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन इरेक्ट, शोल्डर्स थोड़े से पीछे लेके रिलैक्स करने हैं, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। और अभी हम पहले वाला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हमारे हाथों की मुद्रा, इसे बोलते हैं प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे के बाजू के 2 फिंगर्स को फोल्ड करना है, और इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। दोनों हाथ। सर सर एक मिनट है, मैं देख लेती हूँ सबने किया है या नहीं। नो प्रॉब्लम, चलेगा। हाँ सर, शुरू करिए। ओके ओके, सो कैसे करना है एक बार बताता हूं आपको, फिर आप एक साथ करेंगे बाद में। अभी हमें शुरू करने से पहले हमारी रीढ़ की हड्डी हमें स्ट्रेट रखनी है, और फिर एक लंबा सा श्वास लेना है, पूरा का पूरा श्वास छोड़ देते हैं। फिर राइट हैंड से
राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं, लेफ्ट से श्वास लेते हैं, फिर चेंज द नॉस्ट्रिल, देखना है। एक्सेल, सेम नॉस्ट्रिल, इनहेल, चेंज द नॉस्ट्रिल, एक्सेल, ऐसे 3 बार करते हैं। ओके मैम, चालू करेंगे या कैसे? एक मिनट, हाँ, एक हो मिनट हो। सर। हम्म। जो 3 बार करना, सर को देखिए। देखिए। श्वास के ऊपर ध्यान। हाँ हाँ सर, विल गो अहेड। ओके ओके। सो राइट हैंड प्राणायाम मुद्रा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ हमारे घुटने पे रखने हैं, पाम्स फेसिंग टूवर्ड्स स्काई। अभी एक हमारा पोस्चर, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर्स रिलैक्स, और एक लंबा सा श्वास लेना है पहले, पूरा का पूरा श्वास छोड़ना है। अभी राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट से इनहेल, change the nostril, exhale, same nostril, inhale, change the nostril, exhale, inhale, change the nostril, exhale, inhale, change the nostril, exhale. Last one. Inhale, change the nostril, exhale, inhale, change the nostril, exhale. हाथ नीचे, रिलैक्स 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 रिलैक्स। जितना हम शांत बैठ सकते हैं उतना बैठना है। फोकस करना है हमें हमारे चेस्ट रीजन पे, हमारे फोरहेड पे ध्यान देना है। क्या क्या महसूस हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, वो जानना है। इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। ये प्राणायाम करने से हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी कम हो जाती है। एग्जाम सीजन में अगर हम ये करेंगे तो हमारा स्ट्रेस कम होने से हमारा परफॉर्मेंस बढ़ सकता है, बढ़ता है। ये प्राणायाम करने से हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों बैलेंस होते हैं। यानी कि राइट हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन दोनों बैलेंस। ओके अभी यही प्राणायाम हम मंत्र उसमें डाल के, मंत्र चैंटिंग करके अगर करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि इनहेल करते वक्त हम सो बोलेंगे मन में, और एक्सहेल करते वक्त हम बोलेंगे। फिर से इनहेल करते वक्त सो, एक्सहेल करते वक्त हम। सर, 1 मिनिट थांबूया, हाँ. यस यस
चालेल. मुंह से नहीं बोलना है, मन में बोलना है. क्या बोलना है? डालते समय वाइब्रेशंस है, हाथ नहीं रखना है ना, वाइब्रेशंस. सो अंदर लेते समय सो, बाहर लेते समय हम, पर मुंह हिला के नहीं, मन में. एंड ये जो वाइब्रेशंस है उसकी तरफ ध्यान देना है. ठीक है. हाँ सर. जी सर, स्टार्ट करेंगे अभी. ओके, श्योर. सो सोहम चैंटिंग हम क्यों करते हैं, इसमें हम सोहम क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा फोकस और बढ़ता है. जब हम मंत्र बोलते हैं तो फोकस बढ़ता है. सो हमें अभी फोकस करने की जरूरत है. हमारे स्कूल के जो हम एग्जाम देते हैं, हम पढ़ते हैं, तब हमारा फोकस अभी बहुत जरूरी है. सो इसमें मंत्र हम ऐड करते हैं. सो प्राणायाम और भी इफेक्टिव हो जाता है. तो अभी चालू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम विथ सोहम चैंटिंग. ओके. सो फिर से राइट हैंड प्राणायाम मुद्रा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा. दोनों हाथ हमारे घुटने पे रखने हैं, palms facing towards sky. रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे, एल्बोज शोल्डर्स रिलैक्स. पहले एक लंबा सा श्वास लेंगे, पूरा का पूरा श्वास छोड़ देंगे. अभी राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट से इनहेल, change the nostril, exhale. मन में बोलना है सो. change the nostril, हम. ये रिदम फॉलो करना है. सो change the nostril, हम. same nostril. So change the nostril, hum. Last one. So change the nostril, hum. So change the nostril, hum. हाथ नीचे, शांत बैठे रखना है खुद को. मन की अवस्था को देखना है. जितना हम शांत बैठेंगे उतने हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होंगे इसके. माइंड रिलैक्स. कितनी भी एंजाइटी हो, कितना भी टेंशन तनाव हो, ये प्राणायाम से हम हमारा टेंशन रिलीज करते हैं.
ब्लड फ्लो हमारे पूरे शरीर में आ जाता है, और उसमें ऑक्सीजन जो है वो हमारे हर एक सेल तक पहुंचता है। तो ये का प्राणायाम करने से हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल तक पहुंचा हुआ है। इसमें फ्रेश होते हैं हम। ओके। ओके, तो ये प्राणायाम होने के बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी, भ्रामरी यानी कि भ्रमर, भ्रमर यानी कि हनी बी। हनी बी कैसे, आपने देखा हुआ रहेगा, हनी बी कैसे गुंजन उसका आवाज आता है। ऐसे आवाज आता है हनी बी का। एक्चुअली उनके पंख है, उनका आवाज है। ये जो आवाज है ना, वो आवाज इतना सूदिंग है, वो हमें मन शांति की ओर लेके जाता है। सो भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त हम इस आवाज को निकालते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तब ये आवाज निकालते हैं। आवाज निकालते समय हमारे टंग को हम रिलैक्स रखते हैं और फोकस करते हैं हमारे ब्रेन की इधर, स्कल रीजन। यहाँ होने वाले वाइब्रेशंस हम महसूस करते हैं। सो इसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ओके, मैं एक बार बताता हूँ कैसे करना है, फिर बाद में एक साथ करेंगे। ओके, सो भ्रामरी करते वक्त हम हमारे जो 4 उंगलियां हैं वो हमारे फोरहेड के ऊपर रखते हैं ऐसे। जो अंगूठा है ये हमारा कान है, कान के यहाँ एक फ्लैप है, वो फ्लैप हम अंगूठे से बंद कर देते हैं। सो हमारी पोजीशन कैसी रहेगी, 4 उंगलियां हमारे फोरहेड के ऊपर और कान रहेंगे बंद। हमारा जो पाम है वो हमारे आंखों के ऊपर रहेगा, आंखें बंद रहेंगी। और अब हम श्वास लेते हैं पूरा, फिर छोड़ते हैं, फिर एक छोटा सा श्वास लेते हैं, और छोड़ते समय हनी बी का आवाज निकालेंगे, हम। फिर से श्वास लेते हैं, छोड़ते समय ऐसे 3 बार करना है। ओके, सो एक साथ करेंगे, बाद में आप बोलेंगे तभी चालू करेंगे। हाँ अभी शुरू कर सकते हैं। ओके, सो भ्रामरी प्राणायाम। अभी हमारा फिर से पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम करते वक्त हमारा पोस्चर अच्छी तरह से हमें उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी को हमें स्ट्रेट रखना है, स्पाइन इरेक्ट, शोल्डर्स रिलैक्स, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। अभी 4 उंगलियां हमारे फोरहेड के ऊपर, कान बंद करेंगे हमारे अंगूठे से, टंग को रिलैक्स रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, और एक लंबा सा श्वास, पूरा का पूरा श्वास छोड़ देना है। श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाता है हमारा। अभी एक छोटा सा श्वास छोड़ते समय हम्म, श्वास लेना है, छोड़ते समय हम्म, श्वास लेना है, छोड़ते समय हम्म, हाथ नीचे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शांति से बैठना है, फील करना है हमारे स्कल रीजन को, ब्रेन में होने वाले वाइब्रेशंस को।
ये ऑटो मसाज है हमारे ब्रेन के लिए। ब्रेन के आजू बाजू में जो न्यूरॉन्स है उनकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाती है ये प्राणायाम से। हमारा कंसंट्रेशन, हमारी मेमोरी बढ़ती है। सो ये प्राणायाम हम एग्जाम पीरियड में कर सकते हैं। अगर नींद नहीं आ रही है, टेंशन है, तो रात को सोते समय भी ये प्राणायाम आप कर सकते हो। यहाँ से हम आपकी नींद अच्छी आती है, आपको पूरी हो जाती है नींद, फ्रेश फील होता है उठने के बाद सुबह। सो ये भी बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो ये प्राणायाम होने के बाद अभी हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं उसको हम बाहर निकालते हैं। कैसे बाहर निकालते हैं? आपने जंगल में जो शेर अपने देखा होगा, लायन को, वो कैसे अपनी टंग को बाहर निकालते हैं। ऐसे टंग को बाहर निकाल के श्वास को लेना है, छोड़ना है, और हमारे जो टॉक्सिन्स जो शरीर में तैयार हुए हैं उनको बाहर निकालना है। ये करते समय हमें हमारी आंखों को खुली रखे हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में देखना है। उसको बोलते हैं भ्रू मध्य दृष्टि। और तीसरी एक चीज है कि हमें हमारे दोनों हाथ हम घुटने पे जो रखते हैं उसको इसकी ऐसे तरह फैलाना है, स्ट्रेच करना है घुटने पे रख के। सो दिखने में थोड़ा सा हमें डेंजर फील होता है, लेकिन ये प्राणायाम करने से हमें बहुत सुकून महसूस होता है। हमारे चेहरे पे झुर्रियां नहीं आती, डार्क सर्कल नहीं आते हैं। जब हम एग्जाम के टाइम हम सोना होता नहीं है, अपना टेंशन रहता है, तो डार्क सर्कल आते हैं। तो ये सब इससे निकल जाते हैं। ओके, सो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। दिखने में थोड़ा डेंजर लगेगा, लेकिन है बहुत ही बढ़िया। सो सिंह मुद्रा करते वक्त पहले दोनों हाथ हमारे घुटने पे रखते हैं, ऐसी ऐसी तरह। ओके, फिर बाद में जब करते समय हमें ऐसे वो फैलाना है, स्ट्रेच करना है। ओके, बाद में, अभी नहीं। पहले घुटने पे रखते हैं, हमारा स्पाइन इरेक्ट रहेगा। सिट पहले। मैं एक बार दिखाऊं आपको, फिर बाद में एक साथ करेंगे। Yes, sir. First you will show, we will just see, and then we ओके, will go with you. चलेगा। सो सिर्फ मेरा हाथ नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेगा। Yeah, that's it. ओके, सो पहले एक लंबा श्वास लेते हैं, पूरा का पूरा श्वास हम छोड़ Now, देते हैं। फिर एक छोटा सा श्वास लेते हैं, छोड़ते समय आंखें बंद, टंग इनसाइड, क्लोज योर माउथ, रिलैक्स योर हैंड्स, रिलैक्स। हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ऑटोमेटिकली, उसके लिए हंसना जरूरी नहीं, आप ऑटोमेटिकली हम हंसते हैं, हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है। तो इसे सिंह मुद्रा बोलते हैं। सो एक साथ करेंगे अभी। sir, एक मिनट पूछ लेते हैं. हाँ, ओके। Okay, now you see. हाँ sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक राउंड करेंगे सिंह मुद्रा। पहले हमारा पोस्चर
spine erect, shoulders relax, chin parallel to ground, एक लंबा सा श्वास, पूरा का पूरा श्वास छोड़ना है। अब एक छोटा सा श्वास लेंगे, छोड़ते समय tongue inside, close your mouth, relax your hands. हाथों को रिलैक्स करना है, चेहरे पे एक मुस्कान आएगी, ब्लड फ्लो, पूरा ब्लड फ्लो हमारे चेहरे के ऊपर, चेहरे के मसल्स रिलैक्स होते हैं, थ्रोट रीजन रिलैक्स, चेस्ट रीजन रिलैक्स। सिंह मुद्रा से हमारे मुंह में सलाइवा जनरेट होती है, वो बहुत ही हमारे लिए फायदेशीर रहती है। बेनिफिट्स है उसके, हम जब खाना खाते हैं उसके साथ वो सलाइवा भी अंदर जाता है और हमारा पचन बराबर से होता है। सो एग्जाम टाइम में फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, हमारे फूड हैबिट्स पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। सो हेल्दी खाना होता है और ये डाइजेशन होना बहुत जरूरी है खाना। सो इसके लिए ये मुद्रा भी बहुत ही हमें उसके लाभ होते हैं। ये होने के बाद अब हम सबके लिए, सबका अच्छा हो, भला हो, इसके लिए एक प्रेयर बोलते हैं। इस प्रेयर में हम हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, उनको याद करते हैं, उनको हमारे मन के सामने लेके आते हैं। फिर जिस भगवान को हम पूछते हैं उनकी मूर्ति सामने लेके आते हैं और उनके सामने हम साष्टांग नमस्कार नमस्कार करते हैं उनको। और फिर हम याद करते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, जो हमारे सगे हैं उनको याद करते हैं। हम हमें खुद को याद करते हैं, जिसमें हम हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे नेबर्स है, उनको याद करते हैं और उनका सबका अच्छा हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनका उनको सुख मिले, शांति मिले, इसके लिए हम प्रेयर बोलते हैं। ओके, तो चालू करेंगे। हाँ सर। ओके ओके, तो सबसे पहले हम प्रेयर के लिए नमस्कार, हमारे आंखों के सामने हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, उनको हमारे आंखों के सामने लेके आना है। फिर जिस भगवान को हम पूछते हैं उनको हमारे आंखों के सामने, उनकी मूर्ति हमारे आंखों के सामने लेके आनी है और उनके सामने हम साष्टांग नमस्कार करेंगे और प्रार्थना करेंगे हमारे प्रियजनों के लिए। हमारे खुद के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं इसमें। हमारे प्रियजनों में हमारे फैमिली मेंबर्स आते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल, नेबर्स। ज्यादा से ज्यादा चेहरे को हमारे मन के सामने, मन की आंखों के सामने लेके आना है। उनके हेल्थ के लिए, उनके सुख शांति के लिए प्रार्थना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी दोनों हाथों को रब करते हैं हम। ये रब करने से हमने जो अभी प्राणायाम किया है ना, वो प्राणायाम से हमारे शरीर में जो ऊर्जा तैयार होती है, उस ऊर्जा को हम हमारे आंखों को, चेहरे को और पूरे शरीर को देनी है। और
आहिस्ता से आंखें खोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। You, sir. Thank you very much, sir. थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच। तो क्या है आगे इनके मैम? और वोट ऑफ थैंक्स के लिए आई इनवाइट खुर्रत। So I would like to take this opportunity to thank Shri Prasad Naik sir for taking this wonderful and rejuvenating session. Thank you, sir. It was truly wonderful. And I'm Thank sure you. all our students have really taken the notes and will be now motivated to be stress-free and less anxious when they have exams. Yes. I would also like to take this opportunity to thank CCYM and RTT and Bhagyashri Tai for their constant support, the teachers of grade 7 and 8 for participating, Nakul sir for being the interpreter, Suraj for modeling out the thing for us, we team for organizing this great session, the interns from NIHH, and last but not the least, our wonderful principal AH ma'am, our teachers, and the team of Hacksafe for making this event successful. Thank you so much. Thank you very much. Thanks for inviting me. Thanks a lot. Thanks. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you Asmita ma'am, Dr. Asmita ma'am. Thanks a lot for inviting me. It's a pleasure for me. आपने जो इनवाइट किया और बच्चों के साथ ये प्राणायाम करने में जो मुझे मजा आ रहा था, आई एम रियली रियली वेरी